Hello everyone. Yes, Peter. Today we are going to start some question based on midpoint theorem and converse of midpoint theorem. What is midpoint theorem? The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. This is midpoint theorem. I'll explain it again. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. क्लियर है? मींस फिर मैं क्लियर कर देता हूं. एक्चुअल में क्या होता है, एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया दैट इज डीई, और एक लाइन सेगमेंट बनाई तो डीई यहां पे पैरेलल है बीसी के साथ एंड जो डीई है वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है. ये होती है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम. क्या है ये? मिड पॉइंट थ्योरम. ओके बेटा. नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle. यहां पे एक साइड पे मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये लाइन जा रही है ऐसे. एक्सटेंड कर दो, इसको बढ़ा लीजिए. ठीक है. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side and bisect the third side. Means ये bisect करे. Means इसमें प्रूव करना है आपको कि AE is equals to EC है. ओके बेटा. ये होती है कन्वर्स. अब आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इसका प्रूफ कर लिया था. अब हम डायरेक्ट इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं. एक्सरसाइज 8.2. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a quadrilateral in which PQ R and S the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC. SR is equals to half of AC. ये वन बाय वन प्रूव करना है. पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. ABCD P Q R S. दोबारा एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन. ABCD is a quadrilateral, yes, in which P, Q, R and S the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively. Yes, AC is a diagonal. AC एक diagonal है, ये भी बना लीजिए बेटा. AC is a diagonal. ओके. आगे प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं. तो पहले इनको ज्वाइन करते हैं. ओके बेटा, ये ज्वाइन कर दिया. अब हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट वन SR इज पैरेलल टू AC. फर्स्ट वन SR इज पैरेलल टू AC. ओके. SR इन ट्रायंगल ADC. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC. ओके. अभी प्रूव करते हैं बेटा. इन ट्रायंगल ACD, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया. S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. of CD by midpoint theorem. ये तो कंडीशन चाहिए हमें. ट्रायंगल में क्या चाहिए कि उसकी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा दो. क्या बनने वाला है? वो जो ज्वाइन करने के बाद लाइन सेगमेंट बनने वाली है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी. बाय मिडपॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC and second one that is SR is half of AC. ये आपका प्रूफ हो गया. फर्स्ट प्रूफ हो चुका है बेटा. क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ आ गया होगा. ये आपका फर्स्ट प्रूफ है. सेकंड प्रूफ PQ is equals to SR. इसके लिए करना है हमें नेक्स्ट PQ is equals to SR. ये प्रूव करना है. तो इन ट्रायंगल PQ किस ट्रायंगल में आता है वो बात करते हैं. इन ट्रायंगल इसको वन कॉल कर लीजिएगा. ठीक है.
in triangle ABC, in triangle ABC, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. ठीक है, दो मिड पॉइंट आ गए, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, PQ को ज्वाइन किया, सो दैट PQ is parallel to AC. PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC. Call it 2. ये क्या रीजन है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. सेम रीजन, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने की है अच्छे से. क्लियर है? अब फ्रॉम 1 and 2, SR is equals to half of AC and PQ is also half of AC. तो SR is equals to PQ. ये प्रूव हो गया अपना, सेकंड प्रूव हो गया. SR is equals to PQ. अब and SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC. This implies SR is parallel to SR is parallel to PQ. SR is parallel to PQ. इक्वल भी है फ्रॉम दिस एंड पैरेलल भी है. अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ जाए तो क्या होता है? वो पैरेललोग्राम होता है. वो क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम. PQRS. So PQRS is a parallelogram. रीजन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. उम्मीद कर रहा हूं सभी को क्लियर हो गया होगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर एक्सप्लेन करता हूं. ABCD is a quadrilateral in which PQR is the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively. Join them. PQRS is a parallelogram. ये शो करना है हमें थर्ड पार्ट में. फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. अब हमें ये डिसाइड करना है कि SR कौन सी ट्रायंगल में लाई करता है. इन ट्रायंगल ACD. S is the midpoint of AD, R is the midpoint of CD. By midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC. That's it. PQ is parallel is equals to SR. ये प्रूव करना है. तो इन ट्रायंगल ABC, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC. This implies PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC. By midpoint theorem from 1 and 2, SR is equals to half of AC is equals to PQ. This implies SR is equals to PQ and SR is parallel to AC. PQ is also parallel to AC. This implies SR is parallel to PQ. So PQRS is a parallelogram. Reason behind it, one pair of opposite side is equal and parallel. So this form parallelogram. This quadrilateral form parallelogram. तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों. Yes, बेटा, second question. ABCD is rhombus. ABCD is rhombus. What is the meaning of rhombus? In which all sides are equal measure. Okay. ABCD is rhombus. PQRS the midpoint. Same वही आगे. PQRS is the midpoint. ज्वाइन कर लीजिए इनको. ज्वाइन कर दिया. उसके बाद यस, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल. ये शो करना है कि जो PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है. क्या है बेटा? रेक्टेंगल. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, तो अब क्या करने वाला हूं मैं? सबसे पहले मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने वाला हूं. जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने किया वही प्रूव दोबारा करने वाला हूं. बहुत इजी है. मैं अब डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा.
पहले सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एसी बना लेते हैं, AC is diagonal of this. ओके हाँ, तो इन ट्रायंगल ADC SR is parallel to AC and half of AC. सेम कंडीशन वही जो भी बताई थी, S and R the midpoint of side AD and DC respectively. तो आपका ये हो गया, फर्स्ट हो गया, तो सेकंड कॉल इट 1 कर लीजिए. इन ट्रायंगल ABC PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC. From 1 and 2, from 1 and 2, PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. अब जो स्टेप करने वाला हूं ना बेटा, ये ध्यान से समझना, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है बेटा, तो पैरेललोग्राम बना दिया. अब मुझे इन एंगल्स को, अगर मैं इन एंगल को 90 डिग्री दिखा देता हूं ना, तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. ठीक है, बहुत इजीली. तो मैं क्या स्टार्ट करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं AB is equals to BC, साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल है. ये कंडीशन दी है अपने को. एक एक चीज का कोई मतलब है बेटा यहाँ पे, अगर ये यूज ना करते तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा. हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. हाफ ऑफ AC को क्या बोल सकते हो आप, BP बोल सकते हो. हाफ ऑफ BC को क्या बोल सकते हो, BQ बोल सकते हो. और इसके अपोजिट एंगल, इसको कॉल कर लो एंगल 1, और इसके अपोजिट एंगल को कॉल कर लो 2. तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया बेटा. एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनिएगा क्या करने वाले हम. इन ट्रायंगल ASP, in triangle ASP and CQR. मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली. ठीक है बेटा. ABCD इज ए क्या है, रोम्बस है, इज ए रोम्बस. अब मैंने इस साइड ले ली. अब AP इज इक्वल्स टू RC. रीजन क्या है, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ AC एंड AB एंड DC. और दूसरा AS इज इक्वल्स टू क्या है, BQ, हाफ ऑफ AD एंड BC. क्लियर है ना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा. और थर्ड वन SP इज इक्वल्स टू व्हाट, RQ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. सो ट्रायंगल ASP is congruent to triangle CQR by triple S rule. Okay, by triple S rule. This implies, yes, angle 3 is equals to angle 4. This one is angle 3 and this one is angle 4 by CPCT, corresponding part of congruent triangle. Okay. अब ध्यान से सुनिए, एंगल SPQ, इसको आप 1 कॉल कर लीजिए, इसको आप 2 कॉल कर लीजिए. एंगल SPQ इज इक्वल्स टू एंगल RQP. रीजन क्या है इसका, फ्रॉम 1 एंड यूजिंग 1 and 2, using 1 and 2 and by angle sum property, अब दोनों एंगल का सम क्या होने वाला है, एंगल SPQ प्लस
एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये? पैरेललोग्राम के एंगल का सम कोइंटीरियर एंगल है, एंगल का सम 180 डिग्री होने वाला है। एस पी क्यू किसके इक्वल है? आर पी क्यू के। तो आर पी क्यू को किससे रिप्लेस कर दिया? एस पी क्यू से। एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies angle SPQ is equals to 180 degree. Overall angle 180 by 2 that is 90 degree. Overall angle P is equals to 90 degree. Yes बेटा, ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी हो चुका है PQRS और एंगल P है वो 90 डिग्री का हो गया है। तो ये जो PQRS है वो क्या हो गया अपना? PQRS is a rectangle. So PQRS is a rectangle. Is a rectangle. Clear है? Next question. Question number 3. क्या है क्वेश्चन? थर्ड रीड करते हैं हम। क्या है बेटा? ABCD is a rectangle and PQRS are midpoint of side AB, BC, CD, DA respectively. Show that PQRS is a rhombus. Rhombus प्रूव करना है मींस उसकी साइड्स को इक्वल करके दिखाना है बेटा। ओके, तो PQRS is a rectangle. ओके, ABCD is a rectangle. PQRS midpoints. PQRS ज्वाइन करवा दिए इनको। ओके बेटा, और कंस्ट्रक्शन किया ए और सी को ज्वाइन कर दिया। सबसे पहला काम जो लास्ट 2 क्वेश्चन में किए हमने PQRS को क्या प्रूव करके दिखाया बेटा? हमने पैरेललोग्राम, वो प्रूव करते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या करने आगे। तो इन ट्रायंगल ACD SR is parallel to AC and SR is half of AC. Call it one. In triangle ABC, PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC. From 1 and 2. From 1 and 2. आप क्या बोल सकते हो? PQRS is a what? पैरेललोग्राम। क्योंकि वन अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल और इक्वल आ जाए ना तो क्या हो जाता है? वो पैरेललोग्राम हो जाता है। अब हमें इसको प्रूव करना है बेटा रोम्बस। क्या प्रूव कर रहा है? रोम्बस। तो रोम्बस पे क्या होता है कि जो इसकी साइड्स है ना सारी, वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए। अगर साइड इक्वल आ जाए तो हमारा ये रोम्बस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। AD इज इक्वल्स टू BC, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ ऑफ AD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ AD को क्या बोल सकते हो आप? AS बोल सकते हो। अब आप सोच रहे हो सर ये क्यों कर रहे हैं आप? AS ये क्यों बना रहे हैं? आपको भी क्लियर हो जाएगा। हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू BQ हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर लिया। इन ट्रायंगल ASP एंड BQP, AS इज इक्वल्स टू, अभी भी प्रूव किया हमने, AS इज इक्वल्स टू क्या है? BQ है। AP इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? AP इज इक्वल्स टू BP। रीजन क्या है? P इज द मिड पॉइंट एंड AS इज इक्वल्स टू प्रूव्ड अबव। ये हमने प्रूव किया ही अभी भी। और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। क्या रीजन है? 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। PQRS ABCD से क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो ट्रायंगल ASP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQP। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट आते हैं आप बोल सकते हो PS इज इक्वल्स टू क्या बेटा? PS इज इक्वल्स टू PQ बाय CPCT। और कोई दो मतलब सारी साइड अगर इक्वल आ जाए किसी भी पैरेललोग्राम की तो वो रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है? रोम्बस। सो PQRS इज ए रोम्बस, तो ये आपका बन गया रोम्बस। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, खुद सॉल्व करना है आपको इस क्वेश्चन का। ABCD ओके बेटा, EF ठीक है बेटा, इसको आप जी कॉल कर लीजिए। अगर EF पैरेलल है AB के तो EG भी पैरेलल होने वाला है AB के, और E मिड पॉइंट है तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G भी क्या हो गया आपका? मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया बेटा? G भी मिड पॉइंट हो गया। अब ये जो है EF इज पैरेलल टू DC, EF पैरेलल टू DC है, तो जो GF है वो भी किसके पैरेलल होने वाला है बेटा? DC के पैरेलल होने वाला है। और G क्या है? मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपका जो F है वो भी क्या हो जाएगा बेटा? मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ट्रायंगल ABD, E is the midpoint, EF is parallel to AB, this implies EG is also parallel to AB. So by converse of midpoint theorem, G is also a midpoint, G is also a midpoint, हो गया प्रूफ। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल BCD, तो जो EF है वो पैरेलल किसके बेटा? DC के है, तो जो GF है वो किसके पैरेलल होने वाला है? DC के होने वाला है। G क्या है? मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है और पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F भी क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? BC का। और यही प्रूव करना है कि जो शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC बेटा, ये आपका प्रूव हो गया। यस बेटा, आपको एक्सरसाइज 8.2 हाफ सॉल्व कर लेनी है बेटा।